कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को वंदे मातरम। अद्य अहम विश्व भारतीं सप्तम पाठ अस्मिन् पाठस्य प्रश्नोत्तर पाठयामि। अभ्यासः देखना आप सभी। अभ्यासः संस्कृत भाषा भारतीय भाषाभ्य गंगा नदी अस्ति इति कह उक्तवान। ऐसा किसने बोला था? तो कह की जगह आपको लिखना है महात्मा गांधी। मतलब कह की जगह नहीं तो एक पदेन में उत्तरम लिखना है, तो उत्तरम महात्मा गांधी। भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री कह आसीत्? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तरम होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्णविराम। व्याकरणेषु पूर्ण सर्वमान्यश्च क? व्याकरणों में पूर्ण और सर्वमान्य क्या किसकी व्याकरण है? तो पाणिनि। पाणिनि की जो संस्कृत है वो सर्वमान्य है, तो पाणिनि की। पाणिनि, ठीक है। भारतीय एकता या साधक किम? संस्कृतम। भारत की एकता का साधक कौन है? संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत के माध्यम से ही सभी जगह जितने 16 संस्कार होते हैं वो सभी संस्कृत भाषा के माध्यम से ही होते हैं। इसलिए भारतीय एकता या साधक संस्कृतम। संस्कृतम। संस्कृत कस्य भाषा अपेक्षा अधिक समृद्ध? संस्कृत किसकी कौन सी भाषा की अपेक्षा बजाय बल्कि कौन सी भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है? तो लैटिन भाषाया। उत्तरम क्या होगा? लैटिन भाषाया। ये एक पदेन वाले प्रश्नोत्तर समाप्त। एक वाक्येन उत्तरम लिखतः। संस्कृत भाषा कस्य पोषणं करोति? संस्कृत भाषा कस्य पोषणं करोति? कस्य की जगह आपको लिखना है विश्व बंधुत्वस्य। विश्व बंधुत्व का, यानी संस्कृत भाषा किसका पोषण करती है? तो विश्व बंधुत्वस्य। संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्वस्य पोषणं करोति। अगला है सर्व प्राचीना भाषा का की जगह आपको लिखना है संस्कृत भाषा। तो सर्वे प्राचीना भाषा का अस्ति? सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? सर्वे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है श्री माता संस्कृत विषय किम कथयति? श्री माता ने संस्कृत के विषय में क्या कहा? तो उत्तरम हो जाएगा श्री माता संस्कृत विषय सीधा कथयति। ये किम को हटा देना, सीधा कथयति लिखना है। श्री माता संस्कृत विषय कथयति, योजक चिन्ह और इन्वर्टेड कामा, संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुम इति अर्हति। इति क्या बोला उन्होंने? श्री माता संस्कृत विषय कथयति संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति इति। इन्हें श्री माता ने संस्कृत विषय में कहा कि संस्कृत भाषा ही राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए। मैक्स मुलर संस्कृत विषय किम उक्तवान? मैक्स मुलर ने संस्कृत के विषय में सप्तमी विभक्ति एकवचन विषय में किम उक्तवान क्या कहा? तो इस किम उक्तवान को हटा देना है। यहाँ से उत्तर होगा मैक्स मुलर संस्कृत विषय उक्तवान यत संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, कि संस्कृत विश्व की महत्वपूर्ण भाषा है। अस्माकम सर्वेशम जननी का, इस का की जगह लिखना है भारत माता। हम सबकी माता कौन है? भारत माता। तृतीय प्रश्न आपको करना नहीं है। चतुर्थ प्रश्न देखना, उचित पदेन रिक्तिस्थानम पूर्ति कुरुता। उचित पदेन रिक्तिस्थान पूर्ति कुरुता। उचित शब्द से रिक्तिस्थान की पूर्ति करना। तो उचित शब्द यहाँ दिए हैं, ये दो शब्द दिए हैं, इसमें से एक शब्द है जो राइट का निशान है वो सही उत्तर है, उनको यहाँ पर आपको भरना है। भारतीय एकता रिक्तिस्थान संस्कृतम, तो बाधक की साधक बाधा करती है क्या? नहीं, साधक है, तो साधक उत्तर हो जाएगा। रिक्तिस्थान वैदेशिक विद्वान अस्ति। वैदेशिक में कौन सा विद्वान था? मैक्स मुलर विदेशी था कि अरविंद? तो मैक्स मुलर विद्वान था विदेश का, अरविंद तो स्वदेश भारत के थे, तो मैक्स मुलर भरना है यहाँ पर। रिक्तिस्थान संपोषकम संस्कृतम देशत्व या विश्व बंधुत्वम, तो देश का संबोधन करती है कि विश्व का? तो संस्कृत तो विश्व बंधुत्वम पोषणम करोति, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा विश्व बंधुत्वम। संस्कृत भाषा प्राचीन वार्चिन यो मध्य रिक्तिस्थान अस्ति। प्राचीन और प्राचीन वार्चिन मतलब नया और पुराने के बीच में क्या है? सेतु है कि केतु? तो सेतु है, यानी बांध है, पुल है ना। संस्कृत साहित्यम मानव जाते कृते रिक्तिस्थान अस्ति। अमूल्य धनम कि मूल्य धनम? क्या उसका मूल्य है क्या? नहीं, अमूल्य, उसका कोई मूल्य नहीं, वो बहुमूल्य है, तो इसके लिए ये अवमूल्य इसमें उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5वां, यथा योग्य योजित, यानी जोड़ी बनाना है। अब इसमें लिखना है संस्कृतम अवश्यमेव शिक्षणीयम, ये किसने कहा था? तो यहाँ पर मैंने ये जो देख पा रहे हैं आप क
ख ग घ इंग। ये जो क ख ग हैं, ये क के नीचे मैंने यहाँ पर कहीं पर लिखा है क, मतलब ये क नंबर है। यानी कहने का अर्थ है कि संस्कृत अवश्यमेव शिक्षणीयम, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो इसकी जगह आपको ये स्वामी विवेकानंद पूरा एक लाइन में लिखना है, ठीक है। संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितव्य, ये ख ख नंबर कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये किसने कहा था, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था। तो डॉक्टर संपूर्णानंद आपको लिखना है जोड़ी में। फिर संस्कृतम भारतीय भाषाभ्य गंगा नदी एव, संस्कृत भारतीय भाषा की गंगा नदी है। ये किन्होंने कहा था, हमने पाठ पढ़ा था, महात्मा गांधी ने कहा था पाठ में, तो ये वो हो जाएगा। फिर मातृभाषाया सा संस्कृतम शिक्षणीयम, मातृभाषा के साथ संस्कृत की शिक्षा होनी चाहिए। ये किसने कहा था, मुरली अली छागला ने, मोहम्मद है ना, मोहम्मद अली छागला ने, सॉरी मुरली ने, मोहम्मद अली छागला ने कहा था, ठीक है। अब संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की महत्वपूर्ण भाषा है। ये किसने कहा था, विदेशी जो विद्वान थे मैक्स मुलर, इन्होंने कहा था। तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो ये वाला प्रश्न है ये यहाँ पर समाप्त होता है। अगला प्रश्न आपका जो है प्रश्न क्रमांक 6, ये रिक्त स्थान ये सॉरी आम ना वाला है, थोड़ा सा इसमें कम दिख रहा है। तो आप से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी पुस्तक खोल के भी देख सकते हैं। पुस्तक में है जो प्रश्न क्रमांक 6, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ये न इति लिखतः। आपको आम और नाम उत्तर देना है। संस्कृत विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, क्या मैं आपसे पूछता हूँ वास्तव में संस्कृत विश्व की महत्वपूर्ण भाषा है, अगर है तो आम लिखना है, ठीक है। संस्कृतस्य व्याकरणम सर्वमान्य न अस्ति, क्या संस्कृत की व्याकरण सर्वमान्य नहीं है, आपको मालूम है क्या, नहीं है क्या? अगर नहीं है तो ये वाक्य सही है, लेकिन ये वाक्य गलत है। हमारी जो संस्कृत है वो सर्वमान्य है, इसलिए वाक्य गलत है, इसलिए हमको ना लिखना है। संस्कृत भाषा या अपेक्षा ग्रीक भाषा अधिक पूर्ण अस्ति, क्या संस्कृत भाषा की अपेक्षा ग्रीक भाषा अधिक पूर्ण है क्या? पाठ के अनुसार, या हम भी जानते हैं कि संस्कृत भाषा के अपेक्षा ग्रीक भाषा पूर्ण नहीं है, इसलिए वाक्य में ना लिखना है। संस्कृत माधुर्यम वैदेशिके अपि अनुभूतम, संस्कृत का माधुर्य जो है विदेशों ने भी अनुभव किया था, क्या किया है? हाँ किया, आम है ना। भारतीय एकता साधक संस्कृतम आवश्यकम अस्ति, भारत की एकता का साधक के लिए संस्कृत आवश्यक है, हाँ आवश्यक है, आम, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 समाप्त। प्रश्न क्रमांक जो 7 है इसको आपको पुस्तक में नहीं, फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ पुस्तक में नोट करना है। निम्नलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्ति वचन च लिखा था, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। संस्कृतश्च, तो इसका संस्कृत मूल शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचनम। विचाराणाम, विचाराणाम में षष्ठी विभक्ति है, विचार मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम है। शय, शय में एक वचन होता है, और नाम या नाम में बहुवचन होता है। सर्वे, सभी के लिए है ना, सर्वे सभी के द्वारा, सर्व इसका मूल शब्द है, तृतीय विभक्ति बहुवचनम, ठीक है। प्रचारे, प्रचार में, तो प्रचार मूल शब्द है, सप्तम विभक्ति एक वचन। राजनेत्राणाम, राजनेत्र षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 यह समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या है, ये भी आपको पुस्तक में लिखना है, फिर कॉपी में नहीं करना है। क्रियापदा नाम धातु लकारम पुरुष वचनम च लिखत, क्रिया की धातु लकार पुरुष और वचन को लिखिए। तो यहाँ पर एक क्रियापद है, पठामा, पठ, लट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन, ये भी याद करना है इसको भी आपको। औदत, औदत में वद धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचनम। कथयति, कथयति में कथ धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। फिर ये मैंने लिखा नहीं, आपको आप को लिखना है, लिख सकते हैं और याद भी करना है इस प्रकार से। जानंती, जानंती में ज्ञा धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचनम। स्थास्यति में स्था धातु है, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। भविष्यति में भू धातु है, लिट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचनम। इस प्रकार यहाँ पर ये आपका जो है 8वां प्रश्न समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए आप जरा गौर से ध्यान से। अधोलिखित पदानाम संधि विक्षेप कृत्वा संधि नाम लिखत, ये भी आपको फिर कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ कॉपी में इस पुस्तक में याद करना है और लिखना है। इसमें देखना है विद्यालय, विद्याधन आलय, दीर्घ स्वर संधि है ना। कथने अपि, इसमें विद्याधन आलय, तो इसमें भी आ, यहाँ पर भी आ है, आ का उच्चारण आ रहा है, और यहाँ आ स्वयं में दोनों आ मिलकर बड़ा आ बन गया है ना। यहाँ पर ये विद्या, विद्या या विद्या बड़ा आगे बन गया, और ये जहाँ बड़ा आ बनता है, बड़ी ई बनता है, बड़ा ऊ बनता है, बड़ा री बनता है, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती हैं। आ ई उ री तक जो एक जैसे स्वर आते हैं और समान आपस में जुड़ जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती हैं। मैंने संधि के रूप में भी आपको दीर्घ संधि पढ़ा दिया है। कथने अपि, कथने धन अपि, ये पूर्व स्वर संधि हैं। जब ऐसे की ऐसी मात्रा आ जाती है और ये अवग्रह का पूर्ण अ बन जाता है, तो यहाँ पर पूर्व स्वर संधि हो गई। स्थास्यत्येव, स्थास्यति धन एव, यण स्वर संधि है। ई और ए आ गया और ये यति का बन जाता है। ई के बाद में असमान स्वर आने पर उसकी मात्रा भी लग जाती है, इसकी मात्रा लग जाएगी ये, तो ये यहाँ पर यण स्वर संधि आ गई। नेके, न धन एके, ये वृद्धि स्वर संधि है। न के बाद में स्वयं ए आ गया और आ के बाद में ए आने पर ये है ना, तो ये बड़ी मात्रा हो जाएगी, तो यहाँ पर
वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। यद्यपि, यदि धन अपि, यहाँ पर यण स्वर संधि है। यद्यपि, यद द के नीचे य है तो द आधा हो जाएगा, और यह यति का है, यह यति का जो यति का जो होता है यह ई और अ से मिलकर बनता है। ई और अ यह हो जाता है, तो यहाँ पर ई की मात्रा लग जाएगी, अ आगे आ जाएगा। यद्यपि यण स्वर संधि है। प्राचीन वार्चिन, प्राचीन धन अवार्चिन, प्राचीन प्राचीन वार्चिन, प्राचीन धन अवार्चिन, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर। इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पर समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अव्यय वाक्य निर्माण कुरुतः, इन्हें अव्ययों के द्वारा वाक्य निर्माण करना है। इसको भी आपको फेयर कॉपी में नहीं नोट नहीं करना है, सिर्फ पुस्तक में लिखकर याद करना है। एव संस्कृत भाषा एव पे संस्कृत भाषा एव देववाणी अस्ति, एव पे वाक्य बनाया, संस्कृत भाषा ही एवं ही देववाणी है। यदि, यदि पे वाक्य बनाना, यदि संस्कृतम पठति तरी ज्ञानम भवति, यदि संस्कृत पढ़ते हैं तभी ज्ञान होता है। विना संस्कृतम विना कल्याणम नास्ति, संस्कृत के बिना कल्याण नहीं है। यत विवेकानंद उक्तवान यत संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम अस्ति, इन्हें विवेकानंद ने कहा कि संस्कृत अनिवार्यतया शिक्षणम है, अन्य संस्कृत का शिक्षण अनिवार्य है। फिर च दर्शने व्याकरणे च, दर्शन में और व्याकरण में भारतीय उच्चतम स्थाने प्रतिष्ठिता, कौन? संस्कृत। कृते संस्कृत शिक्षणस्य कृते परिश्रम परिश्रम है ना, संस्कृत शिक्षणस्य कृते परिश्रम करणीय, यानी संस्कृत शिक्षण के लिए परिश्रम करना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको ये जो पाठ है, इस पाठ का नाम देखना विश्व भारती, इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर आपको समझा दिए हैं। आशा करता हूं कि ये प्रश्न उत्तर आपको लिखना है। अब एक बात और गौर से देखना, जो जितने भी असाइनमेंट हैं, जो जैसे मैंने अभी तक प्रश्न क्रमांक 7 पार्ट 7 तक पढ़ा दिया आपको, पार्ट 1 को छोड़कर, 1 को छोड़ दिया था, पार्ट 2 से लेके पार्ट 7 तक पढ़ा दिए हैं। आपको असाइनमेंट में गौर से ध्यान देना, आपको असाइनमेंट में एक पदेन, एक वाक्यन, रिक्त स्थान, जोड़ी और आमना, ये फेयर कॉपी, मतलब इसके असाइनमेंट आपको बनाना है। ठीक है, आपकी फेयर कॉपी आपका असाइनमेंट है, मतलब फेयर कॉपी में जो आप अलग से कागज में लिखो, अलग से कागज में, तो आपको एक पदेन, एक वाक्यन, रिक्त स्थान और जोड़ी, एक पदेन, एक वाक्यन, रिक्त स्थान, जोड़ी और आमना, 5 प्रकार के जो प्रश्न हैं यही आपको असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट में लिखना है। बाकी के जो प्रश्न है वो आपको पुस्तक में लिखकर रख लेना है, ठीक है। और असाइनमेंट की पूर्णतः आपको तैयारी करना है, और इसी में से हम ये जो अगली जो आने वाली परीक्षा है, इन्हीं में से आपसे पूछेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।